नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो ट्रिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें क्या है, जब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं जिसमें क्या होता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट डिजीज और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज में हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट डिजीज को ही हम लोग कहते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक डिजीज। दो नाम है इसका। ठीक है। या तो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज बोलिए या इसे ही हम लोग कहते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज। कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज एक होती है जिसे हम लोग पॉलीसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसको कैसे हम बहुत ज़्यादा समय तक या हमेशा के लिए याद कर पाएंगे, तो उसी से संबंधित हम आपको ट्रिक बताने आए हैं। इस वीडियो में जो हम लोग ट्रिक समझेंगे, जो याद कर कैसे हम उसको याद करें, तो वो है सिंपल इंटरेस्ट डिजीज। यानी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट डिजीज की ट्रिक, और दूसरी वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज के बारे में, ट्रिक की कैसे याद करेंगे। और वैसे एक बात है कि अगर आपको ये सिंपल इंटरेस्ट डिजीज याद हो गया तो कंपाउंड अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद होगा हम इसी में आपको बता देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो ट्रिक है सिंपल इंटरेस्ट डिजीज याद करने की, ठीक है, उसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट डिजीज को क्या कहते हैं हम लोग, इसी का एक नाम होता है मोनोसाइक्लिक डिजीज। ठीक है, मोनोसाइक्लिक डिजीज। ठीक है, अभी आगे मिल जाएगा आपको। तो इसको याद करने के लिए सिर्फ एक ट्रिक याद करना है कि अगर सिंपल है तो सिंपल यानी यस से शुरू हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज में जितने भी हम पॉइंट पढ़ेंगे वो सब यस से ही शुरू होंगे। यानी कैपिटल यस से ही सारी चीज़ें शुरू होंगी। अभी देखते जाइएगा। ठीक है, कैसे हम कह रहे हैं यस से शुरू होगा। सिंपल इंटरेस्ट डिजीज है तो इसमें सारी चीज़ें यस वाली ही होंगी, यानी कैपिटल यस वाली ही होंगी। जो हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCD, उसमें जो यस है उसी यस से ही शुरू होंगी सिंपल इंटरेस्ट डिजीज की सारे पॉइंट। कैसे शुरू होंगे हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट डिजीज है। अब सिंपल इंटरेस्ट डिजीज है, यस से शुरू और सिंपल, तो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज जो होगी वो सीड बॉर्न होगी। अब देखिए ये सीड भी यस से ही शुरू हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज जो होगी सीड बॉर्न होगी। और दूसरी बात क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज जो है वो सॉयल बॉर्न भी होती है। यानी देखिए सिंपल में यस है तो इसमें शुरू होने वाले हर पॉइंट यस से ही होगा। कैसे आपको पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज है, यस है, तो उसमें जो ये होगा वो सीड बॉर्न डिजीज आती हैं और सॉयल बॉर्न डिजीज आती हैं। क्लियर हो गया। यस से सीड, यस से सॉयल, यस से सिंपल। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हमें याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज जो होती हैं वो सिस्टमिक नेचर के इन्फेक्शंस इसमें आते हैं, होते हैं। ठीक है, तो सिस्टमिक में भी क्या है, यस है। यस है तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट है तो यस से शुरू हो रहा है, तो सीड बॉर्न में जो है तो यस से शुरू हो रहा है, सॉयल बॉर्न में यस से शुरू हो रहा है, सिस्टमिक में भी यस है, सिंपल में यस है, सीड में यस है, सॉयल में यस है, सिस्टमिक नेचर ऑफ इन्फेक्शन है तो उसमें भी यस है, यानी ये भी यस से ही शुरू हो रहा है। तो यानी हमने सिर्फ कहने का मेरे इतना सा मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज जो है यस से शुरू हो रही है, जिसे SIMPLE, तो इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो यस से ही शुरू होंगी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट डिजीज जो होती है सॉयल बॉर्न होती हैं, और सिंपल इंटरेस्ट डिजीज सीड बॉर्न होती हैं। सिंपल इंटरेस्ट डिजीज सिस्टमिक नेचर का इसमें इन्फेक्शंस होता है।
और देखिए अब तीसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज है उसमें स्लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेंस होता है, यानी पैथोजेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो स्लो होता है। तो क्लियर हो गया, हर चीज़ तो यस से ही शुरू हो रहा है यार सिंपल में, सीड, सॉयल, सिस्टमिक, स्लो, बस ऐसे याद करिए उसको, कोई दिक्कत उसमें थोड़ी है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिजीज इज मैथमेटिकली एनालॉगस टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। इसी वजह से इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसमें अगला पॉइंट है इसमें भी ये भी यस से ही शुरू हो रहा है। जैसे हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट डिजीज है तो इसमें सारी चीज़ें यस से शुरू होंगी, यानी सीड बॉर्न हो गया, सॉयल बॉर्न हो गया, स्लो मल्टीप्लिकेशन हो गया और सिस्टमिक हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन होता है इसमें। और जो अगला पॉइंट है वो है स्मॉल एरिया में होती हैं, ठीक है, स्मॉल में भी यस छुपा हुआ है। तो ये स्मॉल एरिया में ही सीमित होती हैं ये जो डिजीज होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज या इसे मोनोसाइक्लिक डिजीज कहते हैं, ये स्मॉल एरिया में ही ये सीमित होती हैं। क्लियर हो गया, तो चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि देखिए यहाँ हमने डाल दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज आल्सो नोन एज मोनोसाइक्लिक डिजीज, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए मोनो है, अगर मोनो है, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, एक, यानी ओनली वन जनरेशन ऑफ पैथोजन इन लाइफ ऑफ क्रॉप, ओनली वन वन वन, मोनो वन, ठीक है, मोनो का मतलब ही होता है वन। तो ये भी आपको ऐसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखिए इनकी एक चीज़ है जो कि थोड़ा सा हमें ध्यान देना, हमने हर चीज़ के लिए आपको टिक बना दिया, लेकिन जो 8वां जो पॉइंट है इसी में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड और स्पोरिलेशन जो पीरियड होता है वो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज का लॉन्ग होता है। बस यही एक अपवाद है, एक्सेप्शंस है, ठीक है, इसी को बाबू क्लियर कर लीजिएगा, ध्यान में एक बार माइंड में रख लीजिएगा। पूरे मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसे कहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको कभी ये नहीं भूलेगा, याद रखिएगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए हमने कहा सब चीज़ें यस से ही शुरू होंगी, तो यानी जो स्मट डिजीज होगी वो क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज होगी, ठीक है, चाहे लूज स्मट ऑफ वीट हो गया, वीट बार्ली हो गया, ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम हो गया, यानी स्मट जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज में आएगा, ठीक है। विल्ट और रूट रॉट इसको याद कर लीजिएगा, एकदम क्लियर हो गया आपको। ज़िंदगी में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट डिजीज और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज में जो डिफरेंस होता है ज़िंदगी में आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमने देखिए सबसे सिर्फ एक चीज़ हमने कहा कि भैया देखिए सिंपल इंटरेस्ट डिजीज और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज दो प्रकार की डिजीजेज होती हैं, जब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं उसमें होता है। तो उसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज को हम लोग क्या है मोनोसाइक्लिक बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज को हम लोग पॉलीसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए हमने ये जो ट्रिक बनाया हुआ सिंपल इंटरेस्ट के लिए बनाया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज के लिए बनाया हुआ, यानी मोनोसाइक्लिक के लिए बनाया है। तो हमें मुझे लगता है कि दूसरी वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बनाने की ज़रूरत ही नहीं है यार। कैसे नहीं ज़रूरत है, हमने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज में जो सिंपल में जो यस है, ठीक है, उसी तरह इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे सब यस से शुरू होंगे, यानी अल्फ़ाबेट के यस से शुरू होंगे। जैसे सीड में यस है पहले, सॉयल में यस है पहले, सिस्टमिक में यस है पहले, स्लो में यस है पहले। तो इसी तरह एक ट्रिक बना लीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज में जो भी चीज़ें होगी, जैसे सिंपल में यस है तो सीड में यस है, सॉयल में यस है, सिस्टमिक नेचर में यस से शुरू हो रहा है, स्लो मल्टीप्लिकेशन में यस से शुरू हो रहा है, और स्मॉल एरिया
में भी एस शुरू हो रहा है। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अब इसमें डिफरेंस क्या कर, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट का याद हो गया। अब देखिए बचा क्या यार। देखिए जो हम लोग डिजीजेज पढ़ते हैं, एक सीड बॉर्न होती है, सॉयल बॉर्न होती है, एयर बॉर्न होती है। तो एयर बॉर्न वाली बच रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज जो होती हैं वो एयर बॉर्न होती हैं। बस एक ही बच रहा है, उसको एयर बॉर्न में डाल दीजिए, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट डिजीज में क्या है, सिस्टमिक नेचर ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज यानी पॉलीसाइक्लिक जो डिजीज होगी, वहाँ लोकल, ठीक है, जो इन्फेक्शन होता है। और स्लो मल्टीप्लिकेशन यहाँ सिस्टमिक में हो रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज में क्या होगा कि फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिजीज मैथमेटिकली एनालॉगस टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मनी। ये सिंपल इंटरेस्ट डिजीज यानी मोनोसाइक्लिक डिजीज के बारे में बताया है। अब यहीं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ मनी हो गए तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज या पॉलीसाइक्लिक डिजीज के लिए बताएगा। डिजीज जो रिस्ट्रिक्टेड होता है यानी सीमित होती है स्मॉल एरिया में, ये है सिंपल इंटरेस्ट का पॉइंट। लेकिन अगर हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो वहाँ लार्ज एरिया के में ये डिजीज पाई जाती हैं। आल्सो नोन एज मोनोसाइक्लिक डिजीज, यानी सिंपल इंटरेस्ट डिजीज को हम लोग मतलब क्या कहते हैं, मोनोसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज की बात करें तो उसे हम लोग पॉलीसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। यहाँ ओनली वन जनरेशन है, यानी मोनो मतलब एक और ओनली वन मतलब एक, तो यहाँ एक जनरेशन है लेकिन वहाँ एक से ज़्यादा हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड देखिए, हमने कहा था इस पॉइंट को आप 8वां जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग यहाँ है, मैंने कहा सारी चीज़ें यस से शुरू होंगी, वो एकदम 99% वो ट्रिक सही रहा। लेकिन एक थोड़ा सा एक चीज़ हमें याद करना है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है या स्पिरुलेशन पीरियड है वो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में लॉन्ग हो रहा है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज होगी उसमें शॉर्ट होगा। बस यही है। उम्मीद है हमें कि जो भी मैं ट्रिक बताया हूँ ये आपको बहुत ही काम आएगा, और ज़िंदगी में आज के बाद सिंपल इंटरेस्ट डिजीज या कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएगा ज़िंदगी में आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम कोई वीडियो लेके आएंगे एक बढ़िया सी ऐसी ट्रिकी। बस देखिए हमारा सिर्फ एक मकसद है। देखिए सारे लोग क्या होते हैं कि पढ़ तो सब लोग लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कह रहा है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते हैं। तो हम आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद कराएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।